स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम आज सीआई इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनके अंदर आपको देखो ये गिवन होता है कि मान लो आज आपने बैंक से 10,000 रुपीज उधार लिए और बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है आपसे 10%। आपने पहले 2 सालों में कुछ कुछ पैसा बैंक को पे कर दिया, जैसे पहले साल में आपने 4,000 रुपये पे कर दिए और दूसरे साल के एंड में फिर 4,000 रुपये आपने पे कर दिए। तो अब आपको ये बताना होता है कि तीसरे साल के एंड में आप टोटल कितना पैसा पे करोगे कि आपका पूरा का पूरा जो लोन आपने 10,000 रुपये का लिया था वो इंटरेस्ट सहित पे हो जाए। ठीक है, यानी कि जो भी फाइनल बैलेंस आपका बचेगा वो आपका पे करोगे तीसरे साल के एंड में पे करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जिसमें आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन हमारे को समझ में नहीं आया या ये क्वेश्चन मुश्किल है। आपको मुश्किल कुछ भी नहीं लगेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तरीका मैं ऐसे आपको समझाऊंगा इस तरीके से कि आपको सब कुछ समझ आता चला जाएगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। अब देखो, एक क्वेश्चन से सिर्फ आप समझ लो, एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएंगे। इसमें कहता है एक आदमी ने 9,000 रुपये बैंक से बोरो किए, उधार लिए 10% की रेट से। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वो 3,000 रुपये बैंक को क्या है रिटर्न कर देता है। अच्छा ये मत समझना कि 3,000 अब की बार कर दिए, 3,000 नेक्स्ट ईयर कर दिए तो 3,000 रुपये 3 साल के बाद कर देगा। 9,000 रुपये तो इसने उधार लिए हैं तो इस पे तो इंटरेस्ट भी लगेगा ना, इस तरह से। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हाउ मच मनी शुड बी पेड सो दैट द होल सम इज पेड, यानी कि तीसरे साल के एंड में कितना पैसा वो पे करे कि सारा का सारा जो उसका लोन है वो क्या हो, रिपे हो जाए। आप ये देखो, पहले उसने स्टार्टिंग में कितने उधार लिए थे वो यहाँ पे लिख लिया करो आप। कितने उधार लिए थे, 9,000 रुपये। स्टार्टिंग में इसने कब पेमेंट करी है पहली बार, 1 साल के बाद। 1 साल के बाद आप बस मेरे को ये बता दो ये 9,000 रुपये कितने बन चुके होंगे। 10% इस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। 900 रुपये इंटरेस्ट लग गया, यानी कि यहाँ तक आते आते ये 9,000 रुपये इसका कितने बन गए, 9900 रुपये बन गए। इसमें से इसने 3,000 रुपये क्या कर दिए, पे कर दिए। अब बैलेंस कितना बच गया इसका, 6,900। अब ये 6,900 आप मेरे को बताओ 10% ब्याज के साथ यहाँ पे जब आएगा तो कितने बनेंगे, 6,900 तो थे ही और प्लस में 690 क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। तो यानी कि 7,590 इतने बच गए, ये इतने पैसे बच गए है ना। अब इसमें से 3,000 रुपये इसने और पे कर दिए, और पे कर दो तो कितना हो गया, 4,590 रुपये हो गए। अब जब तीसरा साल खत्म होगा, तीसरे साल का एंड आएगा तो 10% इस पे क्या और लगेगा, ब्याज लगेगा, यानी कि 4,590 में 469 रुपये क्या हो जाएंगे, ब्याज के हो जाएंगे। तो ये आपका कितना आ गया, 9 और 5 14 और 49 और 1 50, 5,049 रुपये। यानी कि इसको तीसरे साल के एंड में 5,049 रुपये और पे करने होंगे। देखो कितना आसान मेथड मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट जोड़ते जाओ 10% और उसमें से 3-3 हज़ार रुपये क्या है माइनस करते जाओ। जो बच जाएगा वो कब पे करेगा, तीसरे साल के एंड में पे करेगा। अब देखो और क्वेश्चन करेंगे हम बहुत सारे। इस क्वेश्चन में भी ऐसा है कि उसने 4,000 रुपये क्या है उधार लिए हैं बैंक से 10% की रेट से। वो 1,200 रुपये हर एक साल पे कर देता है और अपना डेट जो है, अपना लोन जो है वो तीसरे साल में क्लियर करना चाहता है। तो बताओ उसको तीसरे साल के एंड में कितना पैसा पे करना होगा। तो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में कितना उधार लिया इसने, 4,000, वो यहाँ पे लिख लो। अब रेट कितनी है, 10%। तो यानी कि 1 साल खत्म होने के बाद ये 4,000 कितने बन चुके होंगे, 4,400। 10% यानी कि 400 रुपये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसमें से 1,200 रुपये इसने क्या कर दिए, पे कर दिए। यहाँ पे 1,200 घटा दो, कितने बच गए, 3,200 रुपये। इस 3,200 पे 10% क्या लगा दो, इंटरेस्ट, यानी कि 320 रुपये लगेगा। देखो 3,200 पे 320 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि ये 3,520 हो गए। अब इस 3,520 में से फिर इसने 1,200 क्या कर दिए, पे कर दिए। तो कितना आ गया, 2,320। 2,320 पे 10% फिर इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 2,320 तो पेमेंट बाकी है और 232 रुपये इस पे क्या है, इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यानी कि 2,552 रुपये इसको थर्ड ईयर के एंड में पे करने पड़ेंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आपको आसान लग रहे होंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ये है कि एक आदमी ने 16,000 रुपये उधार लिए 15% की रेट से। अब की बार कितना है, रेट 15% है। तो कोई बात नहीं, 10% अपने को निकालना आता है तो 15% में निकालना आता है। अच्छा अभी तक क्या थे, पहले 2 सालों में वो इक्वल अमाउंट पे करता है, लेकिन मैं कहता हूँ चाहे अमाउंट इक्वल पे करे, चाहे कितनी कम करे ज्यादा करे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये मेथड ही ऐसा है। पहले साल के एंड में इसने रिटर्न किए 4,400 और फिर 5,100 और ठीक है फर्स्ट और सेकंड ईयर में। तो कहता है तीसरे साल के एंड में वो कितना पैसा पे करे कि उसका पूरा का पूरा लोन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ आपको। उधार कितने लिए थे इसने, 16,000 रुपये लिए थे। इसने कितने का लोन लिया, देखो
16,000 का लोन किया, 16,000 का ये ना, हाँ, और उसने 4400 और 5100 रुपये पे किए हैं। हम लिख लेते हैं एक बार साइड में ताकि बार बार हमें देखना ना पड़े। और रेट कितनी है, 15% है। तो आप मेरे को बताओ, एक साल के बाद जब पहली पेमेंट की बारी आएगी तो इसमें 15% ब्याज क्या है, ऐड हो चुका होगा। अच्छा, 16,000 का 15% कितना होता है, 1600 प्लस 800 यानी कि 2400। तो कहने का मतलब 2400 क्या हो गया ब्याज, तो 18,400 बन गए, इतने बन गए है ना। अब इसमें से इसने 4400 क्या कर दिए, पे कर दिए। तो फिर कितने बच गए, 14,000 रुपये बच गए। यानी कि एक साल खत्म होने के बाद अभी तक इसको 14,000 रुपये बैंक के और पे करने हैं। अब आप कहोगे जी इस 14,000 के ऊपर 15% फिर क्या लग जाएगा, ब्याज लग जाएगा। कितना होता है, 2100 रुपये। तो कितना बन गया बताओ, 16,100 रुपये बच गया। 16,100 रुपये बच गया, इसमें से 5100 रुपये इसने फिर से पे कर दिए। यानी कि कितना बैलेंस बच गया, 11,000 रुपये। 11,000 रुपये 15%, फिर ब्याज लगा दो। 11,000 का 15% कितना होता है, 1100, और 1100 का आधा कितना होता है, 550, यानी कि 1650। तो 11,000 में 1650 रुपये ब्याज के जोड़ दो, तो कितना आ गया, 12,650। तीसरे साल के एंड में इसको 12,650 रुपये पे करने होंगे और इसका पूरा का पूरा लोन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन ये है। इसमें एक आदमी ने 6,000 रुपये उधार लिए 10% की रेट से। वो हर एक साल के एंड में 2-2 हज़ार रुपये पे करता है। तो थर्ड ईयर के एंड में कितने पैसे पे करने चाहिए कि उसका पूरा लोन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो स्टार्टिंग में कितना पैसा, 6,000 लिया उसने उधार, रेट कितनी है, 10%। तो एक साल खत्म होने के बाद ये 6,000 उसके बन गए कितने, 6600, क्योंकि 600 रुपये ब्याज लग गया। अब इसमें से इसने 2,000 रुपये क्या कर दिए, पे कर दिए। कितना बच गया बताओ बैलेंस, 4600 रुपये। ये 10% ब्याज के साथ, यानी कि 4600 में 460 रुपये जोड़ोगे तो कितना आ गया आपका, 5,040 रुपये, 5,060 रुपये आ गया। इसमें से फिर इसने क्या कर दिए, 2,000 रुपये पे कर दिए। तो कितना आ गया, 3,060। अब इस पे 10% फिर क्या लगा दो, ब्याज लगा दो। तो आप मेरे को बताओ 3,060 और इस पे 306 रुपये क्या लगाओगे, आप ब्याज लगाओगे। तो 3,366 इतने रुपए इसको थर्ड ईयर के एंड में पे करने होंगे। 3,366 देख लो आंसर आपका, 3,366। तो आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लग रहे होंगे। सबसे आसानी सीआई की इंस्टॉलमेंट की ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देख लो, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 8,000 रुपये बैंक से बोरो किए, रेट 30% है। 3,000 रुपये ये पहले और दूसरे साल के एंड में पे करता है। तो थर्ड ईयर के एंड में कितने पैसे पे करे कि पूरा अकाउंट उसका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, 8,000 और 30%, रेट का ध्यान रखना है आपने। 8,000 रुपये प्रिंसिपल है और 30%, और हर साल कितने पे करता है वो, 3,000 रुपये पे करता है। तो देखो पहले 8,000 लिखो, एक साल के एंड में 30% इस पे ब्याज लगेगा, यानी कि 10,400 बन जाएंगे। आप सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई, 30% कितना होता है, 2,400 रुपये। तो या तो 2,400 इसमें ऐड कर दो, या फिर 130% यानी कि 13,804, 10,400 रुपये यहाँ तक बन चुके होंगे। इस 10,400 में से इसने 3,000 क्या कर दिए, पे कर दिए। 7,400 बैलेंस बच गया। इस 7,400 पे 30% क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। अब क्या करोगे आप, इसका 30% निकाल लो। अब आप क्या करो, इसका 7,400 का 30% यानी कि 740 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या मैं सीधा क्या निकाल देता हूँ, इसका 130 से मल्टीप्लाई करके इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ। यानी कि ये 7,400 को 740 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2,220 रुपये क्या आ गया, इस पर ब्याज आ गया। तो 2,220 रुपये इसमें क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो कितना आ गया आपका, 9,620 आ गया है ना, 9,620। अब इसमें से 3,000 रुपये फिर पे कर दो, कितना आ गया, 6,620। 6,620 पे 30% और क्या लगा दो, इंटरेस्ट। जो पैसा आएगा वो फाइनली इसको पे करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है 30% इंटरेस्ट लगने के बाद कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा ना। 130% निकाल लेना, बस जीरो से जीरो काट दो। 662 रुपये को आप 13 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आंसर कितना आ गया, 8,606। इतने रुपए उसको थर्ड ईयर के एंड में पे करने होंगे, और यही इसके क्वेश्चन का आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक कोशिश की है। कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं 5 लेक्चर आपको करवा चुका हूँ इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेस्ड। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बताया, दूसरे लेक्चर में और तीसरे लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया, 2 इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेस्ड 12 अच्छे क्वेश्चन करवाए। फिर फोर्थ लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कराए। आज मैंने आपको बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन कराए कि थर्ड ईयर के एंड में या फोर्थ ईयर के एंड में भी पूछ लेना, तब भी आपका मेथड यही रहेगा, कितना पैसा इसको पे करना चाहिए कि उसका पूरा का पूरा लोन जो है ना वो क्लियर हो जाए। अब सिर्फ हम 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।